दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सुजस्ट डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम 2 नवंबर 2022 की सुजस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी योजनाओं का रिपीटिशन है। तो रिपीटिशन से बचने के लिए मैंने केवल योजना और योजना का नाम लिखा है। IM शक्ति उड़ान योजना कब आरंभ हुई दोस्तों? तो 19 दिसंबर 2021 को यह योजना आरंभ हुई। ये आंकड़ा है वो हमारे आर्थिक समीक्षा 2021-22 से लिया गया है, जबकि कहीं कहीं इस योजना की डेट है वो अलग भी आ रही है। तो आपको ये ऑथेंटिक आंकड़ा है 19 दिसंबर 2021, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना दोस्तों, इसकी घोषणा तो 30 सितंबर 2022 को हुई थी। एक अधिसूचना के रूप में इसको मंजूरी मिली थी। ये योजना प्रारंभ हुई है 17 अक्टूबर 2022। सौर कृषि आजीविका योजना, जिसके बारे में हमने 30 सितंबर को डिटेल में चर्चा कर ली है। तो यहाँ आप डेट का ध्यान रखिएगा कि ये प्रारंभ है वो 17 अक्टूबर 2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करते हुए हुई है। तो ऑनलाइन पोर्टल भी इसका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पंडित नेहरू बाल सप्ताह। पंडित नेहरू बाल सप्ताह एक, जिस प्रकार हमने गांधी सप्ताह पढ़ा था। गांधी सप्ताह कब पढ़ा था दोस्तों? 2 से 8 अक्टूबर को। 2 से 8 अक्टूबर के मध्य गांधी सप्ताह मनाया गया था। इसी प्रकार ये पंडित नेहरू बाल सप्ताह है। कब से कब तक है? तो 14 से 20 नवंबर 2022 तक ये इस पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक कौन है? तो आयोजक है इसके राजस्थान की बाल साहित्य अकादमी। राजस्थान की बाल साहित्य अकादमी। और बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी ने बताया था कि पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन है वो 14 से 20 नवंबर को किया जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान इसमें कार्य क्षेत्र रहेगा दोस्तों। संपूर्ण राजस्थान में ये सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी स्कूलों में क्या है, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। राजस्थान की जितनी भी स्कूल हैं उन स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी और उनमें जिला स्तर पर मतलब जो टॉपर रहेंगे उनको इनाम वितरित किए जाएंगे। तो पंडित नेहरू बाल सप्ताह है वो 14 से 20 नवंबर 2022 तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है ये दोस्तों। चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो कि प्रारंभ हो रहा है दोस्तों 19 नवंबर 2022 को। 19 नवंबर 2022 को ये चेस इन स्कूल प्रोग्राम आयोजित प्रारंभ हो रहा है कार्यक्रम। चेस एक गेम का नाम है दोस्तों। चेस है वो एक गेम है और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में अभी प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में ये जोड़ते हुए जो 19 नवंबर को क्यों मनाया, मतलब इस कार्यक्रम की तिथि क्यों निर्धारित की गई है, तो इसके लिए मैंने लिखा है कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती मनाई जाती है और 20 अगस्त को है वो राजीव गांधी जयंती आती है। तो ये 2 डेट्स ऐसी है जिसमें लगभग राजस्थान के कार्यक्रम है उनकी तिथि निर्धारित होती है यहीं से। तो 19 नवंबर को चेस इन स्कूल कार्यक्रम क्यों मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, तो इसके बारे में हम इसका विवरण पढ़ते हैं कि प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में हर महीने के तीसरे शनिवार को शतरंज खेला जाएगा। और हर शनिवार को हम जानते हैं कि राजस्थान में अभी नो बैग डे मनाया जा रहा है। नो बैग डे वो राजस्थान एकमात्र राज्य है अभी और पहला राज्य है जिसने ये कार्यक्रम जारी किया है नो बैग डे वाला, जिसके दिन बैग नहीं ले जाने होते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उसमें होते हैं। तो चौथे शनिवार, जैसे चौथे शनिवार को इसका नो बैग डे का थीम होता है कि वैज्ञानिक से संबंधित, और तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान
तो खेलेगा राजस्थान वाले इस तीसरे शनिवार के दिन शतरंज खेल है वो खेला जाएगा। ये इंडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए है दोस्तों। आउटडोर के लिए अभी आप सभी ने पढ़ाई के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, तो ये आउटडोर वाले गेम थे। इसमें उद्देश्य है इसका चेस इन स्कूल कार्यक्रम का कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना तथा उनके मस्तिष्क का समुचित विकास करना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। ये अधिनियम है 2019 का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक फ्लैगशिप योजना के तौर पर है। ये लागू कब हुआ? तो 17 जुलाई 2019। आप डेट ध्यान में रखेंगे, 17 जुलाई 2019। उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की व्यवधान रहित स्थापना करना इसका उद्देश्य है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनका उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम के निष्पादन हेतु वेब पोर्टल जिसका नाम है राज उद्योग, ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत उद्योग लगाने वाले को डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, मतलब उद्योग लगाने का इरादा क्या है, तो ये प्रस्तुत करना होता है और जिसके ऊपर सरकार है वो पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। पावती प्रमाण पत्र का मतलब है दोस्तों एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, जो कि यदि इरादा सही है उद्योग लगाने का तो सरकार जारी करती है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देती है उसको। नेक्स्ट बिंदु है वर्ष 2022-23 के बजट में इस अधिनियम के तहत एमएसएमई को सरकार की स्वीकृति, अनुमति और निरीक्षण से 3 वर्ष तक मिलने वाली छूट को 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आप बिंदु ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष कर दिया है अभी। नेक्स्ट बिंदु है नई एमएसएमई नीति, जिसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये 17 सितंबर 2022 को ही जारी की गई थी, जो कि नई एमएसएमई नीति है, जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जल जीवन मिशन। इसको हर घर जल, ये भी एक मिशन की तरह ही है। तो जल जीवन मिशन है जिसका उद्देश्य हर घर जल, तो ये इसमें शामिल है। तो दोनों नाम से जाना जाता है। तो कब आरंभ हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी दोस्तों। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है वो हर घर में नल से जल पहुंचाना है। विभाग है इसका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आप जरूर ध्यान रखें इसके बारे में। नेक्स्ट है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है वो बुरहानपुर बना है, जो कि 23 जुलाई 2022 को इसके बारे में घोषणा कर दी गई है। तथा दूसरा है वो दीव, जो कि 3 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा कर दी कि भाई देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर, दूसरा दीव। 17 अगस्त 2022 को गोवा पहला राज्य बन गया है जिसके हर घर में जल पहुंचा दिया गया है, मतलब नल के माध्यम से। जिस प्रकार अभी हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत प्रत्येक परिवार में जो जल के कनेक्शन हो रहे हैं ना, उसी प्रकार है ये जल जीवन मिशन, जो कि पूरे इंडिया स्तर पर है। तो 17 अगस्त 2022 को गोवा है वो पहला राज्य बन गया तथा दादर नागर हवेली और दमन दीव है वो संघ शासित प्रदेश इसमें घोषित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में इतना ही। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं टाइम टू टाइम आपके सामने कक्षा लेके आता रहूं। धन्यवाद।